हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, सबसे पहले आप ही से समझना चाहेंगे, कल जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति एक बैठक बुलाते हैं फ्लोर लीडर्स की। आज जेपी नड्डा ये बैठक बुला रहे हैं, यह बैठक उनके द्वारा बुलाई गई है। क्या इसको देखे कहां मामला ये जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, सभी लगभग जितनी विरोधी पार्टियां हैं, उसके जो बड़े नेता हैं, उन लोगों की तरफ से लगातार ये मांग हो रही थी कि इस पूरे मामले को, जस्टिस वर्मा नोट कांड के मामले को सदन के अंदर बहस करो, उस पर चर्चा करो, कॉलेजियम के ऊपर विचार करो। कई तरह की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। तो उसको देखते हुए दो दौर की बैठक राज्यसभा के चेयरमैन सभापति ने की। एक दिन किया था उन्होंने जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा थे, और कल जो बैठक 1 घंटे तक चली उसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर उसमें शामिल थे। वो बैठक बेनतीजा रही। एक और बैठक आगे होगी और तब उसके पहले सहमति बनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं, वो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ और फ्लोर लीडर के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। और आज से उसकी शुरुआत जेपी नड्डा कर रहे हैं कि अलग अलग करेंगे, अलग अलग वक्त पे करेंगे। सबको जो मेरी जानकारी है कि सभी दलों के नेताओं के पास उनकी तरफ से संदेश भेजे जा चुके हैं, उनकी तरफ से समय मांगा गया है। क्या कोई स्पेशल रणनीति देखिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा एक खास रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और बीजेपी एनजेएसी को लाने की तैयारी में है वापस। देखिए, एनजेएसी की मांग विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं, उनकी तरफ से इस पर डिबेट कराने की बात हो रही है। जी। और जो नोटकांड आया है उसके बाद से विपक्षी पार्टियों का एक कहना है कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया कटघरे में नजर आ रही है, संदेह पैदा हो रहा है, इसलिए संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए, सदन के अंदर मामला साफ होना चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि जो न्यायपालिका के मामले को ज्यादा घसीटा जाए, उस पर बहुत ज्यादा बयानबाजी हो और सदन के अंदर बहस हो, उससे न्यायपालिका की मर्यादा कम होगी। तो उस रणनीति पर चलते हुए अब जेपी नड्डा को यह जिम्मेदारी दी पार्टी की तरफ से दी गई है कि सभी लोगों से बात करके सहमति बनाएं। उसके बाद फिर चेयरमैन के साथ उनकी बैठक होगी कि सदन में आगे क्या किया जाए, क्योंकि महाभियोग की भी मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है, एनजेएसी पर भी चर्चा की बात की जा रही है, उसके स्वरूप को बदलने की बात की जा रही है, साथ ही पूरे जो न्यायिक व्यवस्था है, कॉलेजियम सिस्टम है, उस पर भी चर्चा की मांग की जा रही है। तो क्या कुछ हो कि शांतिपूर्ण ढंग से, सही ढंग से सदन के अंदर हो सके, इसके लिए जेपी नड्डा सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे। ठीक है, तो ये मांग लगातार की जा रही है, लेकिन 15 में ये कहते हुए रद्द कर दिया गया था और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दरअसल ये कहा था कि ये दरअसल जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसको खतरे में डालता है, उसको खत्म करता है, संविधान की मूल संरचना का ये उल्लंघन है। एक बार जरा हम रुक करेंगे, मधुरेंद्र जी हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जांच किस तरफ बढ़ रही है, कैसे कैसे क्या कुछ अब तक हुआ है उस पर अपडेट दे रहे हैं। मधुरेंद्र जी, क्या बयान दर्ज होने शुरू हुए हैं अभी तक इस मामले में साक्ष्य जुटाने के अलावा? देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जस्टिस वर्मा का घर और यहाँ से देखिए कि लगातार गाड़ियों का मूवमेंट आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो जांच कमेटी है उसने कल ही इस घर का मुआयना किया था और उसके बाद जो विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न पहलू हैं, उनके बयान रिकॉर्ड करने का जो कार्यक्रम है और वो सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने की बात कही गई है। साथ ही सूत्रों ने ये भी बताया है कि न सिर्फ ये प्रोसेस फास्ट ट्रैक होगा बल्कि जो 3 जजों की कमेटी है वो दरअसल इस जाँच को आगे बढ़ाते हुए तमाम पक्षों के बयान दर्ज करेगी, जिसमें इसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी के स्टाफ हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस और साथ ही जो फायर सर्विसेज हैं उनके लोग भी जो इस पूरे ही घटनाक्रम से अवगत हैं, जो प्रथम दृष्टया यहाँ पर मौजूद थे या फिर जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। तो ये सारे पहलू खंगाले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त जो है इस समुचे पहलू में लगेगा। अभी इस वक्त एनेक्सी में जो है वो टीम मौजूद है, वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं और किसी वक्त यहाँ भी पहुँच सकती है, ऐसा अपडेट मिल रहा है। तो इस तरह से जाँच बढ़ती हुई आगे दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जी, आपका भी, विकास जी आपका भी, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।